प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है, अपनी पहली प्रश्नावली चल रही थी संख्या पद्धति। तो पहला जो आज का जो टॉपिक है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। आपको मैंने संख्या ज्ञान करवाया था, प्रश्नावली 1.1 कराई थी, 1.2 भी कराई है। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। जैसा आप जानते हैं वास्तविक संख्याएं जो है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो हमें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो पहला दशमलव प्रसार जो है वो शांत दशमलव प्रसार। ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें कुछ चरणों के बाद, ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें कुछ चरणों के बाद, कुछ स्टेप के बाद शेषफल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। शेषफल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें कुछ चरणों के बाद, कुछ स्टेप के बाद शेषफल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे 36 में हम भाग दें 100 का तो क्या आ जाएगा? 0.36, यानी शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें कुछ चरणों के बाद शेषफल क्या हो जाए? 0 हो जाए, वो तो कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। इसके बाद जो दशमलव प्रसार है अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, इसको अशांत दशमलव प्रसार भी कहते हैं। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें शेषफल कभी शून्य नहीं हो, जिसमें शेषफल शून्य नहीं हो, यानी ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें कुछ चरणों के बाद शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है। शेषफल की क्या होने लग जाए? पुनरावृत्ति। मान लीजिए आपने किसी संख्या का 1 में भाग दिया, भाग देते गए और फिर शेषफल क्या आ गया? 1 आ गया, यानी बार बार शेषफल की क्या होने लग जाए? पुनरावृत्ति होने लग जाए। तो ऐसा दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। इस प्रकार के दशमलव प्रसार में ऐसा दशमलव प्रसार जो है वो निरंतर चलता रहता है। ऐसा दशमलव प्रसार जो है वो निरंतर चलता रहता है। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें शेषफल शून्य नहीं होता है अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। यानी शेषफल की क्या होने लग जाती है? पुनरावृत्ति होने लग जाती है। जैसे 1/11, 11 का भाग हम किस में देंगे? 1 में देंगे। 1 में भाग नहीं जाता, भाग टूटे की शून्य, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 उतार ले। 10 में भी नहीं जाता, फिर 0 उतारे, फिर यहाँ 0 उतार ले, 11 9 99 और फिर 1 आ गया। अब फिर वही अंक आ जाएंगे। तो 1/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 0.09। और ये इसके ऊपर हम रेखा बंधनी लगा देंगे, इसको बार भी बोलते हैं। इसका अर्थ है कि ये 9 का अंक जो है ये बार बार आ रहा है, 0 9, यानी 0 और 9 जो अंक है ये बार बार आ रहे हैं। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। सीधी सी बात है, जिस दशमलव प्रसार में, जिस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में शेषफल शून्य हो जाए वो तो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। और जिसमें शेषफल की बार बार पुनरावृत्ति होने लगे, शेषफल की बार बार पुनरावृत्ति होने लगे, ऐसा दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। इसके बाद जो दशमलव प्रसार है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आपको मैंने बता दिया है, दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। इसके बाद जो दशमलव प्रसार है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय
अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती प्रकार का होता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती प्रकार का होता है। यानी शेषफल में अंकों की पुनरावृत्ति तो होती है, भागफल में बार बार वही अंक आते हैं, लेकिन जो पुनरावृत्ति होती है वो क्रम से नहीं होती। जैसे √2, इसका हम दशमलव प्रसार करते हैं तो इसका दशमलव प्रसार आ रहा है 1.414 2135 623 डॉट आता ही रहेगा। तो ध्यान दीजिए इधर √2 का दशमलव प्रसार हम कर रहे हैं 1.41421 4142, इसके बाद 1 आ गया, कोई क्रम नहीं है, 4 आना चाहिए, अगर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3। यानी भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति तो हो रही है, लेकिन पुनरावृत्ति का जो क्रम है वो सही नहीं है। तो ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार, यानी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो अनवसानी अनावर्ती प्रकार का होता है। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती प्रकार का होता है। या हम दूसरी भाषा में कहें, दूसरे शब्दों में इसको परिभाषित करें, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती प्रकार का होता है वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो वो संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसके बाद है आपकी प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3, तो प्रश्नावली 1.3 समझिए। पहला जो सवाल है आपका, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए और फिर बताइए कि वो किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो पहला सवाल है इसमें 36/100। 36 में किसका भाग देना है? 100 का भाग देना है। तो 100 का भाग 36 में देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.36। यानी 2 चरणों के बाद शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो किस प्रकार का दशमलव प्रसार है ये? शांत दशमलव प्रसार। और इसके आगे लिख दीजिए शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार। इसके बाद दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल जो है आपका 1/11। 1/11। तो 11 का भाग हम किस में देंगे? 1 में देंगे। इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो 11 का भाग 1 में दे लीजिए। 1 में भाग नहीं जाता है तो भाग टूटे की क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। इसके बाद दशमलव उतार लेंगे और दशमलव के बाद एक 0 उतारेंगे। अब भी भाग नहीं जा रहा है तो क्या लगाएंगे? भाग टूटे की 0 लगाएंगे। अब क्या करेंगे? दशमलव के बाद आप कितनी भी 0 जो है वो उतार सकते हो, तो एक और उतार लो। कितनी बार गया भाग? 9 बार गया। 11 9
99। फिर क्या बच गया शेषफल 1 बच गया। और हमने प्रक्रिया भाग देने की कहाँ से शुरू की थी, 1 से ही की थी। तो अब यही 0909 अंक आते रहेंगे। तो बार बार भागफल में अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, और शेषफल में भी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 1/11 का दशमलव प्रसार जो है वो आ जाएगा 0.09, और इसके ऊपर हम रेखा बंधनी लगा देंगे, बार का निशान जो है लगा देंगे। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। गोपाल जी, सवाल नंबर 3 है आपका, 4 सही 1/8। तीसरा सवाल क्या है, 4 सही 1/8। इसका आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसकी भिन्न मिटाएंगे। 4 सही 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 चौका 32 और 1 33, 33/8, 33/8। तो 33 में किसका भाग देना है, 8 का भाग देना है। तो 8 का भाग 33 में दे देंगे, दीजिए 8 चौका 32, कितना बचा 1। यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 उतार लेंगे, 8 एकम 8, कितने बच गए 2। अब दशमलव आपने लगा ही दिया है तो आप कितने भी 0 उतार सकते हो, 0 उतार ले, 8 दूनी 16, 20 में से 16 घटाओ, कितने बच गए 4। फिर 0 उतारे, 8 पंजा 40, और अब लास्ट में शेषफल क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो 4 सही 1/8 का दशमलव जो प्रसार है, यानी 33/8 का दशमलव प्रसार आपका आ गया 4.125। यानी कुछ चरणों के बाद शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसा दशमलव प्रसार जो है वो कौन सा होता है, शांत दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार जो है वो शांत दशमलव प्रसार है। कोष्टक में लिख देना आगे, शांत दशमलव प्रसार। भाग देकर आपको बस ये पता करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसके बाद सवाल है 3/13, 5वां सवाल। तो 5वां सवाल समझिए, 3/13, यानी 13 का भाग किस में देना है, 3 में देना है। तो 13 का भाग दीजिए 3 में, 3 में भाग नहीं जाता है इसलिए 0 लगाएंगे, भाग टूटे की, और यहाँ दशमलव लगाएंगे और एक 0 उतार लेंगे। अब कितनी हो गई संख्या, 30। 30 में भाग दीजिए 13 का, तो 13 दूनी 26, कितने बचे 4। फिर 0 उतार लीजिए, फिर भाग दीजिए 13 का, 13 × 39, कितना बचा 1। फिर 0 उतार लीजिए। अब भाग नहीं जा रहा है 10 में, तो भाग टोटे की क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे और एक 0 उतार लेंगे। 13 × 7 = 91, कितने बच गए 7, 9, सॉरी कितने बचे 9। फिर 0 उतार लेंगे, 0 उतारे, फिर 13 का भाग दीजिए, 13 × 6 = 78, कितने बचे 12 बच गए। फिर 0 उतारी, 13 × 9 = 117, कितने बच गए 3। जहां से हमने भाग देना शुरू किया था लास्ट में वही शेषफल आ गया 3। अब ये पूरे अंक दोबारा आने लग जाएंगे। तो शेषफल में अंकों की क्या होने लग गई, पुनरावृत्ति, और भागफल में भी जो अंक आ रहे हैं उनकी पुनरावृत्ति होने लग गई। तो 3/13 का जो दशमलव प्रसार है 0.230769, और इन सब अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो किस प्रकार का दशमलव प्रसार है ये, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव
प्रसार है। तो इस तरह से आपको भाग देकर ये पता करना है कि इनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो पांचवा और छठा जो सवाल है ये आप करके देखना घर पर और पता करना किस प्रकार का दशमलव प्रसार। हाँ तो बच्चों, आपका सेकंड जो सवाल है, पहले सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, ये इसका दशमलव प्रसार है। क्या है? इसका दशमलव प्रसार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आपको भाग नहीं देना। क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? यहां आपको 1/7 का जो है वो दशमलव प्रसार दिया हुआ है। तो आपका सबसे पहला काम है 1/7 का जो दशमलव प्रसार आप निकालते हो उसको ध्यानपूर्वक देखते जाओ। 1/7 का दशमलव प्रसार निकाल रहा हूं मैं यहां पर। 1/7, तो 7 का भाग किस में देना है? 1 में देना है। क्या 7 का भाग 1 में जाएगा? 7 का भाग 1 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? भाग टूटेगी तो यहाँ 0 लगा लेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाकर 0 उतारेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितने बच गए? 3। पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 उतार सकते हो, तो फिर 0 उतार लीजिए। 7 चौका 28, उसके बाद फिर 0 उतार लीजिए। 30 में से 28 कितने बचे? 2, 0 उतारे, कितना आ गया? 20। 7 का भाग 20 में देंगे, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, कितने बच गए? 6, कितने बचे? 6। फिर 0 उतार ले, 7 8 56, 7 8 56, कितने बच गए? 4। फिर 0 उतारे, 7 पंजा 35, 7 पंजा 35। फिर 5 बच गए, 0 उतार ले, 7 7 49, 49 लिखा तो क्या बचा नीचे? 1 बच गया। क्या बच गया? 1। लास्ट में 1 बच गया। लास्ट में क्या बच गया? 1। तो 7 का भाग हमने 1 में दिया तो ये इसका दशमलव प्रसार आ गया। यानी ये आपको दिया भी हुआ है 1/7 का जो दशमलव प्रसार है 0.142857 है। ये इसका दशमलव प्रसार है। अब आपने ये भाग दे लिया, इसी से आपको अब इनमें भाग नहीं देना कि 7 का भाग 2 में दे, हम 7 का भाग 3 में दे, 7 का भाग 4 में दे, 7 का भाग 5 में दे, नहीं देना है। इसी भाग के आधार पर आपको इनका दशमलव प्रसार जो है वो बताना है। जैसे 2/7 का दशमलव प्रसार, इसमें देख लो भाग में शेषफल 2 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, यहाँ शेषफल 2 आ रहा है। 30 में से 28 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो 7 का भाग हम किस में देंगे? 20 में। कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 2 बार। तो भाग के जो अंक है वो यहां से लिखना शुरू कर दो, 0.2857 और वापिस आ जाओ फिर 1 और 4। इसके बाद अंकों की क्या होने लग जाएगी? पुनरावृत्ति होने लग जाएगी। एक बार फिर समझिए, आपका जो शेषफल है 2 यहां बच रहा था, यहां 0 उतारी आपने, 7 का इसमें भाग दिया, 7 दूनी 14। तो यहां से लिखना शुरू कर दो 2 8 5 7 1 4 और उस पर रेखा बंधनी बार लगा दीजिए। तो 2/7 का जो दशमलव प्रसार है 0.285714 है। इसके बाद दशमलव प्रसार हम निकालेंगे 3/7। 3/7 का दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करना है। तो 3/7, 3 कहाँ है? शेषफल, ये आपका 3 शेषफल रहा। अब 7 का भाग 30 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो आप 7 चौका 28, 4 का अंक देख लो कहाँ है, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 0.285714।
4 2 8 5 7 और लास्ट में 1 और फिर इस पर बार लगा देंगे। इसके बाद 4/7, देखिए इसमें शेषफल 4 कहां पर है, ये शेषफल 4 रहा, 0 उतारे, 7 पंजा 35, तो कहां से लिखना शुरू करेंगे, 5 से, 0.57, वापिस आ जाओ, 1 4 2 8 और फिर रेखा बंधनी लगा देंगे। इसके बाद आ जाइए 5/7, तो 5/7 शेषफल 5 देखिए कहां पर है, लास्ट में है शेषफल 5, 7 7 49, तो कहां से लिखना शुरू करेंगे, 7 से, 0.7, वापिस आओ, 1 4, यहां देखिए 2 8 और 5 और बार लगा दीजिए। इसके बाद है 6/7, 6/7, तो शेषफल 6 देखिए कहां पर है, यह शेषफल 6 रहा आपका, तो 7 का भाग 60 में देंगे, 8 बार जाएगा, तो कहां से लिखना शुरू करेंगे, हम 8 से लिखना शुरू करेंगे, 0.8 5 7, वापिस आ जाओ, 1 4 2, फिर 8 आ गया। अब अंकों की क्या होने लग जाएगी, पुनरावृत्ति होने लग जाएगी। इस तरह से आपको 1/7 जो दशमलव प्रसार है उसके आधार पर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों।